हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज का चौथा पार्ट होगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप सीक्वेंस वाइज पहले, दूसरे, तीसरे के बाद ही इस पार्ट पे आएँ। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन को जिनमें हम लोगों को कंपैरिजन करना होता है। माने 2, 3, 4 संख्याएँ होती हैं या 4 ग्रुप होता है और उनको हम लोग परसेंटेज के आधार पर कंपेरिजन करते हैं। तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके आधार पे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से इसको करना होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। 3 संख्याएं अगर हम लोग ले लें, 100, 50 और 25। ठीक है। अब अगर हम पूछें, इसको पहला मान लें, इसको दूसरा मान लें, इसको तीसरा मान लें, और हम पूछें कि पहली से ये कितना परसेंट कम है, तो आपका आंसर होगा, क्योंकि 100 पे हमको बेसिस मान के करना है, पहली से हम पूछ रहे हैं, तो हम तुरंत देखेंगे कि 100 से कितना कम है, 50, तो 50% हो जाएगा ये, कि 50% कम है। वहीं अगर हम देखें कि पूछें कि पहली से तीसरी कितनी कम है, तो हम तीसरी देख रहे हैं कि 75 कम है, तो हम क्या कहेंगे भाई कि 75% कम है। अगर 100 बेस है तब तो ये करना बहुत ही आसान हो गया। अब अगर हम पूछें कि 25 से ये तीसरी से दूसरी कितनी बड़ी है ना, 25 से 50 कितना बड़ा है, तब आप फंस जाएंगे, क्योंकि ये 100 नहीं है। अब जिनको पता है उनको वो निकाल लेंगे कि ये कितना हो जाएगा भाई। 2 तरीका होगा, एक तो इसका 200% होगा, ये 25 का 50 200% होगा, और हम पूछें कि कितना अधिक है, तो हम कहेंगे कि ये इससे 100% अधिक है ना। समझ में आ रही बात? इसी को हम लोग कहते हैं कंपेरिजन। अब अगर हम दूसरी से पहली को पूछें तो आप क्या कहेंगे, फिर ये इसका दोगुना है तो 200% है, और या फिर इससे 100% अधिक है। इसी तरीके से अगर हम तीसरी से पहली को पूछें तो हम क्या कहेंगे कि इसका 4 गुना है, माने 400% है, और अधिक होने की बात कहें तो हम लोग कहेंगे कि इससे 300% अधिक है। ठीक है। अधिक होने का मतलब है कि इससे 75 ही अधिक है, 75 अधिक है तो इसका 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है तो 300%। और अगर हम पूछें कि इसका कितना गुना है, तो हम कहेंगे कि ये 4 गुना है तो 400% हो जाएगा। समझ में आ रही बात? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा छोटा। 5 है, 10 है, 20 है। तो हम देख रहे हैं कि 20 जो है इसका 4 गुना है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका 400% है, या ये कह सकते हैं कि 300% अधिक है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 10-20 को कंपैरिजन करें तो हम कहेंगे कि 10 से जो 20 है वो 100% अधिक है, या इसका कहेंगे इसका 200% है। ठीक है। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कुछ कठिन संख्याएं भी हो सकती हैं, माने 600 हो गया और ये 100 हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि इसका 1/6 है, 1/6 है मतलब 16 सही 2/3% है। अब अगर आपको ये परसेंटेज याद होगा तो आप ये तुरंत लिख पाएंगे, नहीं याद होगा तो निकाल लिया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग सवालों पे आएंगे और देखेंगे कि कैसे उनको करना है। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 2 संख्याएं फर्स्ट सेकेंड हैं, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% कम है। ठीक है। 20% और 40% कम है। तो ऐसा पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से कितना अधिक है, पहली दूसरी से कितना अधिक है। ठीक है। तो तीसरी को यहाँ पे आपको 100 मानना होगा। यहाँ तीसरी से 20% और 40% कम है, तो तीसरी को हम लोग 100 मान लेगा। यहाँ थर्ड लिख लेते हैं, यहाँ फर्स्ट लिख लेते हैं और यहाँ सेकंड लिख लेते हैं। तीसरी को हम लोग अगर 100 मान लें तो पहली को हम लोग इससे 20% कम माने के 80 लिख सकते हैं, और दूसरी को इससे 40% कम माने यहाँ पे 60 लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पहली दूसरी से कितना अधिक है, माने 80 60 से कितना अधिक है। तो आप लोग कहेंगे कि 80 में से 60 को घटा देंगे और नीचे 60 और गुणे 100। ठीक है। यही पूछता है कि दूसरी पहली से कितना कम है, तो नीचे 80 हो जाता है, जिससे तुलना करने के लिए कहेगा नीचे वही रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर है 20 और नीचे 60, इसको काट देंगे 3
तो ये कितना आ जाएगा भाई 100/3%, या आप लोग लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, या आप लोग लिख सकते हैं 33.3333%, जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरी से 40% कम है। दूसरी से 40% कम है, तो दूसरी पहली से कितना अधिक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहली को अगर हम लोग दूसरी से कम है, तो दूसरी को हम लोग 100 मान ले रहे हैं। पहली कितनी हो जाएगी भाई, उससे 40% कम माने 60 हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि 60 से 100 कितना अधिक है, तो कितना बढ़ रहा है, 40 बढ़ रहा है। और 60 से हमसे पूछा जा रहा है, तो 40/60 गुणे के 100 कर देंगे हम लोग। 2/3 गुणे के 100 माने कितना आ जाएगा भाई, 66.66%, या 66 सही 2/3%, जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि ए और बी की आयु उनके पिता से 20% और 60% कम है, और आगे दिया हुआ है कि बी की आयु जो है वो 30 साल है। तो ए की और उनके पिता की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पिताजी की आयु अगर हम 100 मान लें, फादर लिख ले रहे हैं, यहाँ ए लिख ले रहे हैं, यहाँ बी लिख ले रहे हैं, तो ए की आयु कितनी कम है इससे, 20%, 100% मान ले रहे हैं, तो इससे 20% कम है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 80%। और बी की आयु इनसे 60% कम है, माने ये 40% है। 40% का मान हमको दिया हुआ है 30 साल। ठीक है, तो ए की आयु कितनी है भाई 80%, दुगुना है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 60 साल। ऐसे ही 100%, यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2.5 गुना है, तो 30 का ये 2.5 गुना कितना हो जाएगा भाई 75 साल। समझ में आ रहा है, माने 100/40 बटे के क्या होगा भाई, यहाँ पे x अगर कर दें, यहाँ पे 30, ऐसे ही तो होगा। फिर आप इसको इधर ले जाएंगे और गुणा भाग करेंगे तो यही आ जाएगा। इसको काटेंगे 2.5 और इसका तिर्यक गुणा कर देंगे x बराबर, तो आ जाएगा 30 गुणे के 2.5, फिर ये 75 हो जाएगा। ठीक है, 25 या 75 और दशमलव है 0 अपना मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a बराबर 2/3b, आगे b बराबर दिया हुआ है 3/4c, दिया हुआ है कि a c का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a बराबर 2/3 गुणे b को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो यहाँ 3/4c लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 4 1/2 हो जाएगा। a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई 1/2c, 1/2 आप लोग जानते हैं 50% है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a का आय b से 20% अधिक। ठीक है, आगे दिया हुआ है c का आय a से 10% कम है, और c का अगर इनकम 10,800 रुपये है, तो a का इनकम बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िए। a का आय b से 20% अधिक है, c का आय a से 10% कम है, तो b का हम लोग मान लेते हैं, b का 100, तो a का कितना हो जाएगा भाई, b से 20% अधिक तो 120 हो जाएगा, c का a से 10% कम तो 120 में 12 कम होगा, 108 हो जाएगा। देखिए 120 से 10% कम होने का मतलब है कि इसका 1/10वां हिस्सा कम हो जाएगा। 1/10वां करेंगे तो 120/10 करेंगे तो 12 आ जाएगा, वही 12 यहाँ पे कम कर देना है। ठीक है,
अब ये हमको एक रेशियो में पता लग गया। तो सी का वैल्यू अगर 108 यूनिट है और दिया हुआ है कि सी का जो आय है वो 10,800 रुपये है, माने हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिट का मान 100 रुपये है। हमसे एक का आय पूछा जा रहा है तो 120 के आगे 2 जीरो लगा देंगे तो 12,001 आय हो जाएगा। अगर बी का आय पूछा जाता तो हम बता देते कि ये 10,000 हो जाता। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता था इन डेटा के आधार पे। इनके आय के अंतर पूछा जा सकता था, इनके आय का अंतर पूछा जा सकता था, कुछ भी पूछा जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि इसका आप लोगों को नोट्स बनाते रहना है। केवल वीडियो देख के चले जाएंगे तो बार बार आपको वीडियो ही देखना होगा। नोट्स बनाए रहेंगे तो ये जो 14-15 मिनट का वीडियो होगा इसको आप लोग 2-3 मिनट में बाद में रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स अ लॉट।